क्या मुसलमान खाली मुसलमाने को मर्दानगी है कि बच्चा पैदा करे? क्या मुल्क में और लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं? निशाना कहीं ना कहीं मुसलमानों को ही बनाया जा रहा है। कोई निशाना वुसाना नहीं है। प्रभावित होने का क्या मुसलमाने खाली बच्चा पैदा करता है? खाली मुसलमाने के पास ताकत हो गया बच्चा पैदा करने का है? क्या रवि किशन जी सांसद, उनके 4 बच्चे नहीं हैं? अभी तो जवाने हैं, अभी तो और 16 बच्चा पैदा करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? वो तमाम नाकामी को छुपाने के लिए ये कानून को लाया गया है। कोरोना काल में जो लोग दर बदर पैर, जिसका तलवे फट गए, बच्चे मर गए रास्ते में, घर नहीं पहुंच पाए, उनकी लाश का कोई ठिकाना नहीं, किस तरह से जला दिया गया, कोई नियंत्रण से बाहर, इस तमाम चीज़ पे पर्दे डालने के लिए नया कानून ला दिया गया है। इसके अलावा इसमें और कुछ है ना। जिस दिन ये कानून बना है, यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद में अगले दिन एक माँ ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। उसमें एक लड़की पैदा हुई है और 3 लड़के हैं, उसमें 4 बच्चों को पैदा किए। क्या उसके लिए अलग आप कानून बना के थोपे जाएंगे? किसान कानून लाए, उसको थोप दिए, सब कुछ थोपिए रहे हैं, तो मानने के लिए नहीं ना। यहाँ जीने की इंडिपेंडेंटशिप है। ये अभी फिलहाल ये चुनावी गेम है, ये चलने वाले वाला नहीं। जहाँ तक आपने अभी सवाल किया है जनसंख्या नियंत्रण बिल के बारे में, तो मैं आपको बता दूं ये कानून वानून चलने वालने वाला नहीं है। इस कानून को चुनावी समय में लाना, इसका मतलब है कि आप मनमर्जी से आवाम को, आम आवाम के ऊपर जो है कुछ भी थोप देंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये विधेयक जो लाया गया है, ये कम्प्लीटली ये मामला जो है डिपेंड करता है औरतों के साक्षरता दर पे, मर्दों के साक्षरता दर पे। अब रही बात योगी जी की, तो योगी जी के पास तो कोई बच्चे नहीं है। योगी मुनि है वो हमारे, उनके पास तो कोई बच्चे नहीं है। और कहा जाता है कि हमारे बहुत साथी एक महाराज जी हैं, वो भी कहे हैं योगी वगैरह जो है राजधर्म या राजकर्म के लिए जो सूटेबल नहीं होते हैं। और दूसरी बात, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है, जिसके विषय से अभी आपने सवाल किया है, ये अभी फिलहाल ये चुनावी गेम है, ये चलने वाले वाला नहीं है। मतलब कानून बन चुका है अभी है, तो आप कह रहे हैं नहीं चलने वाला। कैसे नहीं चलने वाला? क्योंकि कानून तो बन चुका है ना। और जिस दिन ये कानून बना है, यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद में अगले दिन एक माँ ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। उसमें एक लड़की, एक साथ एक लड़की पैदा हुई है और 3 लड़के हैं, उसमें 4 बच्चों को पैदा किए। क्या उसके लिए अलग से वो लाए हैं? आप कानून बना के थोपे जाएंगे। किसान कानून लाए, उसको थोप दिए, सब कुछ थोपिए रहे हैं, तो मानने के लिए नहीं ना। यहाँ जीने की इंडिपेंडेंटशिप है। तो उनके तो कई नेता ये भी कहते हैं कि देश की जो आबादी इतनी है कि महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ रही है, कई तरह की परेशानियां हो। महंगाई को ख़त्म करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोज़गार मुहैया कराना वो सरकार की जिम्मेदारी है। उसके लिए आप लोग को ही तोड़ रहे हैं। एक तरफ से हर चीज़ का टैक्स ले रहे हैं, उसमें से कुछ चीज़ मतलब पब्लिक को दे रहे हैं। ये इन बातों से जो लोग खुश होते हैं उनको होना है, हम लोग को नहीं होना है। यूपी का चुनाव है सर पे, हम लोग उसकी तैयारी में है। हम बिहार के जितने भी टीम है, कार्यकर्ता है, इसके लिए बहुत अच्छी पहल पे लगे। तो आप लोग भी तो जा रहे हैं बीजेपी को ही जितवाने के लिए, ऐसा लोगों का कहना है। उत्तर प्रदेश की जो दूसरी पार्टी है, बसपा की बात करें, सपा की बात करें, उन लोगों का कहना है कि भाई आप लोग तो यूपी आए हैं उन्हीं को जिताने के लिए। देखिए, बात यह है कि बहुत अरसे बाद अगर इसका बिगुल अगर कोई पार्टी बीजेपी ने अगर फूंका के 70 साल से इस मुल्क में कुछ नहीं हुआ, तो मैं बीजेपी के इस बात को मैं गलत नहीं कहता हूँ। 70 साल से अगर कांग्रेस की हुकूमत रही या जिस किसी की भी हुकूमत हमारे मुल्क में रही, अगर उसमें किसी का कुछ नहीं हुआ, तो वो ये बात बीजेपी सच कह रही है कि वो यहाँ के माइनॉरिटीज़ को कुछ नहीं हुआ, यहाँ के मुसलमानों को खुले तौर पे कुछ नहीं किया गया। अगर कुछ किया जाता तो सचर कमेटी की रिपोर्ट को नाफिज किया जाता, लागू किया जाता मुसलमान अल्पसंख्यक के हित में। मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाता। आज मुसलमान की खस्ता हाल जो है मुल्क में माइनॉरिटी का, इससे मुझको लगता है कि इससे बदतरीन हालत में कोई भी नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोगों का भी नहीं है। तो आप बिहार में 21 सीट पर लड़े तो 5 जीते, यूपी में आप डायरेक्ट 100 पर लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह उसमें हमारी ज़रूरत है। उससे पहले हमने वहाँ पे अपने हमारी पार्टी ने वहाँ पे कैंडिडेट दिया था, और इस मरतबा का रिज़ल्ट जो होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ओम प्रकाश राजभर जी का पार्टी का, ये जो हम लोग का वहाँ पे मोर्चा खुला है, संयुक्त मोर्चा खुला है, ये चौंकाने वाला होगा। क्या लग रहा है आपको, जो वहाँ की जो पुरानी पार्टियाँ हैं, सपा बसपा, वो आप लोगों को चलने देंगे? क्योंकि वो लोग तो डायरेक्ट बोल रही है, मुसलमानों को घर घर जाके कह रहे हैं कि भाई आप लोग बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं यूपी। ये दोहरी राजनीति और दोहरा चेहरा वाला जो राजनीति है ना, ये सब अब चलने वालने वाला नहीं है। पत्रकार महोदय, अब पूरे मुल्क में असद साहब आए हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, A to Z फॉर्मूला चलेगा, नीचे से ऊपर सब। ये समीकरण जो मुल्क भर में अब चलने वाला है, उसमें हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और ये कौन कह दिया कि मतलब सिर्फ मुसलमान ही वोट करते हैं? देखिए, ये विपक्षी पार्टियों का जो काम है वो तो करेगी ही, वो तो हमारे लिए रसमलाई घोलेगी नहीं, अपने मुँह से शहद नहीं टपकाएगी।
शरबत नहीं टपकाएगी हमारी पार्टी के लिए। वो तो विरोध का काम है, टीका टिप्पणी आरोप आलोचना करना उनका काम, वो करेंगे। वोट हमारे 5 विधायक अगर जीते हैं तो उनमें सारे सर्व समुदाय का वोट शामिल है और उस विधानसभा क्षेत्र के सारे हमारे विधायकों का काम है कि सभी के काम आए और सभी का वो काम कर रहे हैं, समझ गए। इसीलिए तो कहा मैंने कि A to Z फार्मूला है पूरे मुल्क में। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन पूरे मुल्क में तमाम के तमाम लोग A to Z फार्मूला के ही पैरवीकार होंगे और यही चलेगा और यही कामयाब होगा। दूसरी बात, भाजपा के सामने चलेगी या नहीं, भाजपा की अब नहीं चलेगी वहाँ पे। वो इस तरह जिस तरह की तशद्दुद जो है कोरोना काल में गंगा के ऊपर लहराती हुई लाशें, जिस तरह की मौतें की गई, वहाँ के शमशान घाट कब्रिस्तानों में बड़े बड़े क्या कहते हैं एस्बेस्टस लगा करके घेरा बंद करके लाशों को जलाया गया, नियंत्रण से बाहर हो गया। लोगों ने फिर भी ऐसे आलम में लोगों ने अपना अगर एहतियात नहीं किया होता तो ये कंट्रोल नहीं होता। वाहवाही के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ के वैक्सीनेशन को अलग अलग मुल्कों में दे दिया, लेकिन आज जो है फर्स्ट डोज लेने के बाद फर्स्ट डोज का भी जो कंप्लीशन अभी पूरे मुल्क में नहीं हुआ है, दूसरे डोज की बात छोड़ दीजिए। तो इसलिए अब बीजेपी की बात जब चली लड़ाई बीजेपी वर्सेस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की होने वाली है। इंशाअल्लाह हमारी बेमिसाल है ना, बेमिसाल हमारी फतेह होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो कानून बनाया गया है, जो विधेयक लाया गया, इससे मुसलमानों को क्या कुछ मतलब साइड इफेक्ट हो सकता है? मुसलमानों को कितना नुकसान होगा इससे? क्या मुसलमान खाली मुसलमाने को मर्दानगी है कि बच्चा पैदा करे? क्या मुल्क में और लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं? निशाना कहीं ना कहीं मुसलमानों को ही बनाया जा रहा है। कोई निशाना वसाना नहीं है, प्रभावित होने का क्या मुसलमाने खाली बच्चा पैदा करता है? खाली मुसलमाने के पास ताकत हो गया बच्चा पैदा करने का है। और जिस आप एंगल ऑफ व्यू जो है आपके क्वेश्चन करने का, उसमें हम बता दें कि आपको किशोर कुमार की 4 शादी है, सिद्धार्थ राय कपूर की 3 शादी है, विनोद मेहरा की 3 शादी है, संजय दत्त की 3 शादी है, विनोद चोपड़ा की 3 शादी है, करण सिंह ग्रोवर की 3 शादी है, कबीर बेदी की 3 शादी है, धर्मेंद्र जी की 2 शादी है, मिथुन चक्रवर्ती जी की 2 शादी है, अनुपम खेर की 2 शादी है। ये लोग कौन है जिनका नाम? ये सेलिब्रिटीज हैं भाई। आमिर खान की भी 2 शादी है। हाँ, तो एगो आमिर खान है, तो यहाँ हम क्या नाम गिनवाए हैं? क्या रवि किशन जी सांसद, उनके 4 बच्चे नहीं हैं? अभी तो जवाने हैं, अभी तो और 16 बच्चा पैदा करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? टारगेटेड अगर मुसलमान आज से नहीं हमेशा से रहा है, चाहे कांग्रेस का दौर हो या बीजेपी का दौर हो, हमेशा से मुसलमान टारगेट पे रहा है। मुसलमान यहाँ अल्पसंख्यक में है। अगर मुसलमान की हित की अगर कोई हुकूमत करती, मुझे आज़ादी के बाद से कोई हित की बातें नहीं किया है, हैं? थोड़ा सा ज़रूरत थी एक जग पानी की, हमेशा जो है कप में पानी देकर के प्यास मुसलमानों का बुझाया गया। तो आप क्या देखते हैं? आप MIM किस नज़र से देखते हैं इस कानून को? उत्तर प्रदेश में जो अचानक से चुनाव जब नज़दीक आ गया कानून ला दिया गया। मैंने सर कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कानून आप बना लें, मानेंगे तो यहाँ की जनता, समझ गए, आवाम को मानना है। मैं ये इस पर एक अपना ओपिनियन ये रखता हूँ कि एजुकेशन रेट जो है, शिक्षा का दर जो है एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाए, लोग बेहतरीन से जागरूक हो जाए, समझ गए, लोग समझदार हो जाए, शिक्षित वातावरण हो जाए, लोग पढ़े लिखे बन जाए, उनमें जागरूकता आ जाएगी तो बच्चे की संख्या वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में जो कानून लाया गया अचानक से, हाँ, क्या उद्देश्य है? अरे पॉलिटिकल गेम है ये राजनीति का खेल है, ये राजनीति है। राजनीति मुद्दा के लिए वो इस तरह का गेम लाए हैं ताकि जो है गैर मुस्लिमों का, नॉन मुस्लिम का जो वोट गोल बंद हो सके और बीजेपी को फिर से भारी बहुमत हो सके, लोगों के नज़र में ये छा सके कि उस गंगा की तैरती लाशें नज़र नहीं आए, शमशान घाट की लाशें नज़र नहीं आए, ऑक्सीजन से तरपते हुए लोग, मरते हुए लोग नज़र नहीं आए, इसलिए एक नई कानून ला के बीच में रख दी है। इसमें तो कोई बात नहीं है, ये तो आम लोग भी जानते हैं, आम समाज के लोग भी जानते हैं। ये आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ साथ जो है इस कानून से जो है कई और भी समुदाय जिसको नुकसान होगा? सब लोगों का नुकसान है, मैं तो गिना दिया ना। अरे देखिए, 1 मिनट, बच्चे सिर्फ आपको मैंने कहा सर, अस्थिर से मैं कह रहा हूँ, बच्चे तो सिर्फ मर्दानगी सिर्फ मुसलमानों में है क्या? सब लोग में बच्चे पैदा करने की सलाहियत, ताकत सब में है, सब लोग शादी करते हैं। लेकिन उन लोगों को ये लग रहा है ना कि मुसलमान ही ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। नहीं, ये बात उन लोगों को लगाने के लिए बीजेपी के तरफ से रखा गया है। ये जो हमारे और बिरादरी के लोग हैं और भाई लोग हैं हमारे, उन वोट को, उन लोगों का वोट छीट-फूट नहीं हो, पोलराइज्ड नहीं हो, वो तमाम नाकामी को छुपाने के लिए ये कानून को लाया गया है। कोरोना काल में जो लोग दर बदर पैर, जिसका तलवे फट गए, बच्चे मर गए रास्ते में, घर नहीं पहुंच पाए, उनकी लाश का कोई ठिकाना नहीं, किस तरह से जला दिया गया, कोई नियंत्रण से बाहर, इस तमाम चीज़ पे पर्दे डालने के लिए नया कानून ला दिया गया है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं।